नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज 30 जनवरी जी हाँ, 30 जनवरी 1948 की शाम संध्याकालीन प्रार्थना पे बापू महात्मा गांधी निकले थे और उनकी हत्या हो गई थी। तब उनके मुंह से निकला था हे राम। हे राम के निराकार शब्द के साथ हे राम जो है वो अनंत में विलीन हो गए, निराकार से विलीन हो गए। महात्मा गांधी अभी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में। राम का और महात्मा गांधी का बेजोड़ नाता है। महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी सबसे बड़ी सीख जनता को या जगत को ये थी, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के साथ वो कहते थे साकार मनुष्य के मन में आस्तिक नास्तिक के सवाल उठे या मतांतर हो, पर सत्य की सनातनता को लेके कोई द्वंद्व आस्था नास्था का सवाल ही नहीं बनता। बोले हम वैसे ईश्वर को लेके कह सकते हैं, मनुष्य के मन में विचार की आस्तिक नास्तिक के होते हैं, लेकिन सत्य की सनातनता को लेके कोई मतभेद नहीं, कोई विचार नहीं है। गांधी ने जीवन को सत्य की जीवन की पाठशाला सत्य को बनाया और यही त्रेता युग में राम ने कहा था आप सत्य पे चलिए। त्रेता युग में राम ने भी कहा था आप सत्य पे चलिए, भाईचारा रखिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करिए, आप सबके प्रति सहृदय बने। बापू को भी गुस्सा नहीं आता था, राम जी भी क्रोधित नहीं होते थे। सहज भाव से जीवन को जीने वाले राम, उन्होंने सत्य के साथ कोई दुराव छिपाव नहीं रखा। सत्य को कहते थे यही जीवन है। सत्य पे अगर हम चलते हैं, सत्य पे अगर मानव चलता है तो सत्यता के मार्ग पे चल के मानव सारी अच्छाइयां प्राप्त करेगा। जो सत्यता के मार्ग पे नहीं चलता वो अच्छाइयों से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। और राम के इन्हीं आदर्शों को, राम की सच चरित्रता, निष्ठा, राज के प्रति अपने कर्तव्य, भाई बहनों के प्रति अपने कर्तव्य, पिता के प्रति कर्तव्य, माँ की आज्ञा का पालन, आज्ञाकारिता, सत्यता के साथ स्वीकार करना का काम भगवान राम ने किया। और वही राम का जो चरित्र था, राम के चरित्र से बापू सबसे ज्यादा प्रभावित थे। राम के नाम ने प्रशस्त किया था बापू के लिए अहिंसा और सत्यनिष्ठा का मार्ग। अब देखिए, रामचंद्र जी ने रावण को छेड़ा नहीं, बहुत मौके दिए थे। बाली को भी उन्होंने समझाने का प्रयास, सभी को समझाने का प्रयास किया था, राक्षसों को समझाते थे वो, लेकिन जब पराकाष्ठा हो जाती थी, जीवन की सत्यता के लिए उन्होंने इनके साथ युद्ध किया और इनको लड़ा। महान वे हैं जो अनुभव करते हैं भौतिक बल से आध्यात्मिक बल ज्यादा बड़ा है। इसी के आधार पर महात्मा गांधी ने राम के चरित्र को आत्मसात किया और महात्मा गांधी ने सत्य की साधना की और पाया कि राम के नाम में शक्ति है। मैंने कहा ना, राम और गांधी दोनों एक हैं। गांधी राम के सच्चे अनुयायी थे और वो कहते थे कि राम के नाम में वह शक्ति है जो तूफान और झंझावतों से भी व्यक्ति को मजबूत किए रखती है। आज हम त्रेता युग के राम की क्यों चर्चा कर रहे हैं? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? राम को क्यों कहते हैं? राम नाम की एक शक्ति है जो हर किसी के शरीर में है, सबके मन में राम है, जो कि उसको आगे बढ़ने का, उसको कठिनाई से लड़ने का सहारा देते हैं, हमारे सहारा हैं। आप देखें, राम, हम सवेरे उठते से सबसे राम राम करते हैं। जब कोई दिक्कत में आते हैं तो हम कहते हैं हे राम क्या हो गया। जब मृत्यु होती तो भी राम नाम सत्य है। तो राम एक ऐसा प्रतीक बन गया है भारतीय संस्कृति में, भारतीय जीवन में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में, कि राम के बगैर आपकी नैया पार हो नहीं सकती। और इसी राम के साथ में गांधी जी जुड़े थे और गांधी जी ने राम नाम की शक्ति के आधार पे 150 साल से अधिक की पुरानी और शक्तिशाली सत्ता, ब्रिटिश सत्ता को मजबूर कर दिया, घुटने पे ला दिया। उन्होंने सत्य के आधार पे, सत्यता के आधार पे लड़ाई लड़ी, बिना किसी हथियार का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया था। और उनको अहिंसा जो था वो वास्तव में राम की शक्ति थी। राम ने सत्य की साधना की और पाया कि राम नाम में वो शक्ति है जो किसी भी तूफान से लड़ सकती है, व्यक्ति को मजबूत कर सकती। कोई भी तूफान आए, व्यक्ति कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद तूफान ही अपने आप ठंडा हो जाएगा। राम नाम में उनकी आस्था जो है जीवन के अंतिम क्षण तक रही। देखिए 1948 में, 30 जनवरी 1948 आज का ही दिन था। शहादत के वक्त उनके मुंह से जो अंतिम वाक्य निकले वो थे हे राम, हे राम, हे राम।
उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपने राम को याद किया, हे राम मेरा जीवन पूरा हो चुका है, मुझे अब मुक्ति दीजिए। और ये जो है बापू कहते हैं आखिरी दम तक बापू ने राम नाम रटा। वो बताता है कि बापू की सारी ताकत, बापू की जितनी भी शक्ति थी वो राम में ही थी, और राम के साथ ही वो अपनी शक्ति को लेके आगे बढ़े। तो उनका कहना था अंतिम सांस तक राम नाम याद नहीं आएगा तो बोले मेरी दिखावा होगा। उन्हें कहा भी था कि अगर मैं मरूं तो मेरे मुंह से अगर राम नाम नहीं निकलता तो राम के प्रति मेरी शक्ति, सत्य अहिंसा के प्रति सत्यनिष्ठा का जो मेरा मार्ग है वो दिखावटी होगा। 1 साल पहले उन्होंने, गांधी जी ने अपनी एक रोगी बहन को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं में इसका इजहार किया है। पत्र में है ये, उन्होंने कहा है संसार में अगर कोई अचूक दवा है, गांधी कहते थे संसार की सबसे अचूक रामबाण दवा जो है, देखिए यहाँ भी राम आता ना, रामबाण दवा अगर कोई है वो राम नाम है। आप कभी भी किसी भी संकट में किसी भी समस्या से घिरे हों, आपको वो अचूक दवा रामबाण ही है, जो कि राम नाम का नाम लेंगे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस नाम को रटने वालों को सेहत पे जिन जिन नियमों को पालन करना चाहिए वो कहते हैं उनका पालन करना चाहिए, सत्य अहिंसा रहना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, आदर्श रखना चाहिए। तो ये रामबाण जो है ये वास्तव में आपके जीवन को चरितार्थ करेगा। मनु गांधी की डायरी के एक पन्ने में बापू ने इसी श्रद्धा भाव का उल्लेख किया है। वो कहते हैं नोआखाली में सद्भावना यात्रा के समय गांधी जी को डायरिया होने से कमजोरी आ गई थी, डायरिया हो गया था तो कमजोरी बहुत आ गई। वे जिस झोपड़ी में ठहरे थे वहां बिछौने तक आते आते बापू चलते चलते लड़खड़ाने लगते थे। ये प्रवीण चंद छावड़ा ने अपने लेख में लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार ने, कि बापू चलते चलते लड़खड़ाने लगते थे, गिरने लगते थे। मैंने निर्बल बापू को जोर से पुकारा, दोनों ने मिलकर उनके बिस्तर तक पहुंचाया। फिर सोचा कहीं बापू ज्यादा बीमार तो नहीं, लोग मुझे मूर्ख तो नहीं कहेंगे यार इतना बीमार है बापू। इसलिए इस पास ही देहात में रहने वाली एक परिचारिका, एक नर्स सुशीला बहन को बुलाने के लिए चिट्ठी लिख डाली। बापू ने मुझे पुकारा, पास गई तो बोले जनरल बाबू ने तुमको बुलाया है, यह मुझे जांचा नहीं, तुम अभी बच्ची हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, पर तुमसे मेरी तो उम्मीद यही है कि तुम कुछ ना करके सिर्फ सच्चे दिल से राम नाम लेती रहो, देखो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं भी अपने मन में राम नाम ले राम राम नाम ले रहा हूँ, तुम भी राम नाम लो, ठीक होगा। और बताते हैं निर्मल बाबू कि उन्होंने राम नाम लेना शुरू करा तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब देखो यह बात सुशीला ने कहा अपनी चिट्ठी में, सुशीला से मत कहना, मेरा सच्चा डॉक्टर तो मेरा राम ही है। बोले तुम लोग डॉक्टर ला रहे हो, इलाज कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन मेरा सच्चा डॉक्टर राम ही है। अगर राम नाम का मंत्र मेरे दिल में पूरी तरह रम जाएगा तो मैं कभी बीमार होकर नहीं मरूंगा, मैं स्वस्थ होकर ही मरूंगा। और आखिरी दम तक बोले मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से राम नाम का स्मरण होते रहना चाहिए, और ये तोते की तरह नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। वो तो तोते की तरह रटना नहीं है, दिल से आना चाहिए राम नाम। और गांधी की ही निष्ठा, सत्य अहिंसा का उनका मार्ग प्रशस्त करती रही। और गांधी देखिए सत्य अहिंसा उनके उसमें राम के आदर्श के कारण इतने ज्यादा रच बस गए थे कि वो स्वावलंबी और प्राकृतिक रूप में हर किसी के लिए सहज सरल रूप से उपलब्ध रहते थे। सत्य अहिंसा को उन्होंने दोनों को अपनाया, सत्य को भी अपनाया, अहिंसा को भी। और उनका कहना था किसी भी संगठन, संस्था और सहयोगी की जरूरत है तो उसे सिर्फ सत्य और अहिंसा की जरूरत है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि राम का पर्याय ही गांधी है। राम के जो आदर्श थे, राम का जो जीवन था, राम जो कहते थे कि राम राज की बात होती थी, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, उस राम के सहारे गांधी जी भी आगे बढ़े थे। और गांधी जी ने उसी राम को अपने साथ लिया। और अंतिम समय में भी 30 जनवरी को संध्या प्रार्थना के समय जब बिरला भवन में जा रहे थे वहां से दिल्ली में, तो उनका जो शहादत हुई उस वक्त उनके मुंह से सिर्फ हे राम निकला। अब देखिए हे राम की कितनी ताकत है कि हे राम ने ही गांधी को एक बैरिस्टर से महात्मा बना दिया और महात्मा से उसको राष्ट्रपिता बना दिया। आइए, महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है 30 जनवरी, उनको हम नमन करते हैं, उनको सादर प्रणाम करते हैं। और हम चाहते हैं कि राम नाम की जो अचूक बाण था, वो कहते हैं ना अचूक बाण है, राम बाण है, इस राम बाण को हम लोग अपने राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। देखिए आपकी सारी समस्याएं, सारी कठिनाई दूर हो जाएंगी। आप सभी को इतना ही आज के लिए पुनः बापू को स्मरण करते हुए राम राम। और मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य